Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So in this video we are going to discuss a few things regarding this paper of UPSC जो कि अभी हाल फिलहाल में आप दे करके आए होंगे 4 अक्टूबर को, या आपने नहीं दिया होगा तो आप इसको प्रीवियस ईयर पेपर की तरह से क्वेश्चन पेपर लगाएंगे. बट आई थिंक समथिंग इज मिसिंग. एक चीज़ है जो गलत हो रही है, वो है उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है जो कि साल भर प्रिपेयर करते हैं. स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग थ्रू आउट द ईयर एंड दे आर डिवोटिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन नोइंग द थिंग्स अबाउट इंडियन हिस्ट्री, इन नोइंग द थिंग्स अबाउट इंडियन जोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, everything they are studying and everything is getting shattered at the day of examination. Now what should we call this? Can we call this a very good paper or will you call it a redundant paper? So ऐसा पेपर गलत क्यों होता है? Why this type of paper, these type of questions, they are wrong. Now let me show you some of the questions which UPSC has asked. Okay, so you all will feel that thing. The first thing, for example, they are asking questions like, in which of the following musk deer is found? Ascot Wildlife, Gangotri National, Kishanpur, Manas National Park. Then this question again, rural road construction, which of the following can be ensuring carbon footprint को reduce करने के लिए? Copper, slag, cold mix asphalt technology, geotextile. Now these questions, who reads these question in the normal studying? कौन पढ़ता है? यूपीएससी की वैल्यू तब है ज़्यादा जब वो उन चीज़ों में से क्वेश्चन बनाए जो एवरीवन इज रीडिंग, एवरीवन इज रेफरिंग टू सोर्सेज. हर कोई जानता है कि कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं, एनसीईआरटीज करनी है, बेसिक टेक्स्ट बुक है. आप उनमें से क्वेश्चन घुमाइए ना. आप ऐसी चीज़ पूछेंगे जो कि किसी ने नहीं पढ़ी होगी तो फिर क्या होगा? दिस विल प्रमोट तुक्काबाजी, एंड तुक्काबाजी में क्या होगा कि जिनके तुक्के ज़्यादा लगेंगे वो सिलेक्शन होगा. तो UPSC is becoming more of a luck based examination because of papers like these. ये ऐसा एग्जाम नहीं होना चाहिए था जिसमें लक बेस्ड का चीज़ें काम करें. आपकी डेप्थ और आपकी ब्रेथ ऑफ रीडिंग शुड डिटरमाइन योर सिलेक्शन, ना कि ये चीज़ें कि आप कितने अच्छे तुक्के लगाते हैं, कितना अच्छा गेस वर्क है आपका. ठीक है, मैं मानता हूँ कई जगह पे एलिमिनेशन काम कर जाता है, लेकिन क्या हर क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही सॉल्व होना जरूरी है? कहीं पे आपका कॉमन सेंस भी तो लगना चाहिए, कहीं आपका दिमाग भी लगना चाहिए. बट इन क्वेश्चंस में कॉमन सेंस कहाँ लगाओगे आप? कहाँ पे कॉमन सेंस लगाओगे? यू डोंट नो हाफ ऑफ द ऑप्शंस आपने कभी सुने ही नहीं है. दूसरी चीज़, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि साइबर इंश्योरेंस में इंडिविजुअल्स को क्या क्या मिलता है. देयर आर नियरली 100 पॉइंट्स. अलग अलग साइबर इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां अलग अलग चीज़ें देती हैं, कुछ देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, कुछ करती हैं. Now are we supposed to know about every cyber insurance or everything? तो इस तरीके की चीज़ें पूछने से कोई भी वो मसला हल नहीं होता है. जैसे आपने पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे, these were good questions, you should have asked more questions like this. लेकिन अब जब हिस्ट्री में आते हो तो आप विट्ठल विध्वंस पूछ रहे हो, आप ऐसी चीज़ों के क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसके हिस्ट्री ऑप्शनल के लोग आंसर नहीं दे पा रहे. तो मेरा ये नहीं कहने का मतलब है कि आप कठिन क्वेश्चन मत पूछो. यू शुड आस्क टफ क्वेश्चंस, आस्क एनालिटिकल क्वेश्चंस, बट एनालिटिकल क्वेश्चन यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि क्या चीज़ें लोग पढ़ते हैं. उन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप एग्रीकल्चर में इतना डीप चले जाओगे कि आप ये पूछने लगोगे कि शुगर केन को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं. तो लोग देखो, आप जनरल, फिर पेपर में वो जीएस वाला पोर्शन कहाँ रह गया? वो जनरल स्टडीज़ नहीं होगा, तो इन डेप्थ नॉलेज आपको लेने लगेंगे. अगर हर व्यक्ति इन डेप्थ नॉलेज हर सब्जेक्ट का लेकर के आए तब जा करके वो पेपर एक बनने वाला पेपर बनेगा. अदरवाइज यही 30-40 क्वेश्चन सबसे बनेंगे, उसके बाद फिर तुक्केबाजी चलेगी, जिसके ज़्यादा तुक्के सही उसके हिसाब से कट ऑफ सेटअप होने लगेगा. जैसे शुगर केन के कल्टीवेशन पे ये क्वेश्चन पूछा था, दिस वाज अगेन अ रिडंडेंट क्वेश्चन. इस तरीके क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे. फिर अब जैसे पूछा क्या कि कौन कौन से मिनरल्स को ऑफिशियल मेजर मिनरल में गिना जाता है. अब मान लो वहाँ पे 200 मिनरल्स की लिस्ट है, तो एज ए स्टूडेंट सपोज टू नो ईच एंड एवरी वन ऑफ दैट. क्या हर स्टूडेंट को सारे के सारे जितने 200 मिनरल हैं उसमें पता चल रहना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ऑफ कौन किसको ऑफिशियल मिनरल मानती है, किसको नहीं मानती? फिर मिनरल्स के भी नाम ऐसे जिनको साला कभी किसी ने सुना ही ना हो. सो ऑल दिस थिंग्स आर समथिंग, जैसे यहाँ बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें पूछने से जो आपने कभी सुनी ना हो, उससे पूछने से आपका वर्चस्व नहीं बढ़ेगा. यू विल नॉट गेन एनीथिंग. दिस विल प्रमोट व्हाट इज लक फैक्टरिज्म, विल बी प्रमोटेड बिकॉज ऑफ दिस. जो लक फैक्टर के हिसाब से पेपर देगा उनका सिलेक्शन होने लगेगा. इसलिए प्लीज़ स्टॉप आस्किंग सच क्वेश्चंस. अगर आपको पूछना, आपने करंट नहीं पूछा,
चलो ठीक है, आप करंट नहीं पूछते, आप स्टैटिक पूछते, लेकिन एटलीस्ट ऐसा तो पूछते जो कि लोग सोर्सेज में रेफर कर सकते, नॉर्मल सोर्सेज में मिले। ऐसा ना हो जिसके लिए उनको ऑप्शनल की तैयारी भी करनी पड़े प्लस पीएचडी करना पड़े, क्योंकि जीएस जनरल स्टडीज का पेपर होता है, ये जीएस पेपर होता है। इस तरह से क्वेश्चन आप नहीं पूछने चाहिए आपको कि किसी में एक्सेसिव रिसर्च करने के बाद आप उस चीज का आंसर कर पाओ। एंड जो डिवीजन होना चाहिए पेपर का इसी तरीके से होना चाहिए कि आप सब्जेक्ट्स में फोकस करो, लेकिन वो चीजें रिलेवेंट रहें आपको। आप एक ऐसा एग्जाम है आपके पास जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटर्स ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के आ रहे हो, उनको ऐसी चीज़ें पूछ करके एक मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में रखना जो कि इररेलेवेंट है, वो मुझे नहीं लगता कि सही है। वो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी का नाम और बढ़ाती है। आई थिंक दिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर ओवर रेटेड टाइप ऑफ पेपर। इनसे आपको ओवर रेट मतलब कि बस वही कि लोगों को कहने के लिए जाएगा कि यार यूपीएससी देखो ऐसा है, यूपीएससी वैसा निकला, यूपीएससी 2 कदम आगे निकला। इज इट 2 steps ahead? Are you 2 steps ahead or you are going backwards? आप आगे नहीं जा रहे हो, आप पीछे की ओर जा रहे हो, है ना, क्योंकि आप ऐसी चीजें पूछ रहे हो जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उस समय पे, है ना। और अगर आपको कठिन क्वेश्चन बनाना है, यू शुड मेक एनालिटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द सोर्सेज अवेलेबल। ऐसे सोर्सेज से बनाओ, है ना। आप अपने 100 साल का एक्सपीरियंस यूज कर रहे हो उन बच्चों के टेस्ट करने के लिए जो कि अभी 22, 23 या 30 साल तक के लोग हैं, है ना। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं, आप अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड का कोई एक्सपर्ट रहा होगा जिसने पेपर सेट किया, उसने बिल्कुल डीप, लेकिन क्या सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड के एक्सपर्ट इस पेपर को थोड़ी दे रहे थे? ऐसा तो नहीं था, सिर्फ मिनरल फील्ड के एक्सपर्ट लोग नहीं दे रहे थे। सो एवरीवन शुड बी कंसिडर्ड इन दिस, एंड दिस वॉज आई थिंक दिस इज द एनालिसिस विच आई विल लाइक टू मेक कि ये पेपर ऐसा नहीं था जिसमें आप खुद को जज करें। आपका एग्जाम दे करके बच्चे खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं ना। दिस इज द सैडेस्ट पार्ट कि जो लोग साल भर मेहनत किए उनको पता ही नहीं है कि उनका नॉलेज टेस्ट हुआ भी कि नहीं। इससे बेहतर तो फिर वो टेस्ट सीरीजेज हैं जो उनके नॉलेज को टेस्ट करती हैं, एटलीस्ट उनको पता तो चलता है। अब आप ऐसी चीज़ों में से नॉलेज टेस्ट करोगे जहाँ पे कुछ आया ही नहीं, सो व्हाट विल हैपन, व्हाट यू विल अचीव आउट ऑफ दैट। तो उन बच्चों का भी सोचिए जो लोग साल भर मेहनत करते हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। यू शुड थिंक अबाउट दैट, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जो होता है। एंड प्लीज आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन दैट प्लीज शेयर दिस वीडियो एज यू कैन। अगर ये वीडियो कहीं भी जाकर के यूपीएससी के पेपर सेटर्स या चेयरमैन तक पहुंचे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ताकि उनको एटलीस्ट पता रहे कि लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। डो नॉट प्ले विद देयर लाइफ्स। इस तरीके की चीज़ें मत करिए कि उनको अपने ऊपर डाउट हो जाए, वो इस एग्जामिनेशन से बाहर चले जाएं। बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, एंड आई विल लव टू सी यूपीएससी कमिंग बैक टू इट्स ओल्डर ट्रेंड्स। जैसे 2017 का पेपर आप देखिए, इट वॉज अ ब्रिलियंट पेपर, इट वॉज अ ब्यूटीफुली डिजाइंड पेपर। 2017 पेपर कट ऑफ 105 या बहुत ज़्यादा नहीं गया। पेपर ऐसा नहीं था कि इट वॉज अ बैलेंस ऑफ करंट अफेयर्स प्लस योर स्टैटिक, बहुत प्यारी पॉलिटी पूछी थी, सब कुछ अच्छा था। ऐसा पेपर आप सेट करो, एंड आई वुड लव टू सी दैट ट्रेंड अगेन। एंड यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि ये उनको तक पहुंचे ये आवाज़, ठीक है ना। सो प्लीज शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।